गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। जहां हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, तो माइसीलियम के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम क्या था, तो जब जो फंगल हाइफी है उसका जब ग्रुप फॉर्म हो रहा था तो क्या क्रिएट कर रहा था, वो बन रहा था हमारा माइसीलियम। वो क्या बन रहा था, हमारा माइसीलियम। तो अब देखेंगे वो माइसीलियम का टाइप क्या है, माइसीलियम होते कितने तरह के हैं, ठीक है, क्या क्या उसके शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप अलग अलग टाइप ऑफ माइसीलियम है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या बोला हमने, डिफरेंट शेप्स ऑफ माइसीलियम। क्या डिफरेंट शेप्स ऑफ माइसीलियम ये है क्या, तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि पहला क्या है, ए थैलस लाइक। क्या है, ए थैलस लाइक। थैलस लाइक को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइफी। ठीक है, ये कैसे होगा, तो बहुत सारा हाइफी आपस में इस तरीके से क्या होगा, जुड़ा होगा, तो क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, बी क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रूटिंग बॉडी। बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। जैसे ये एक फंगस हो गया, उसके ऊपर में इस तरीके से जो आ गया, ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी माइसीलियम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडियल माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडियल माइसीलियम। क्या बोलते हैं, क्या, एडियल माइसीलियम। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे आप एक अटैचमेंट के लिए माइसीलियम आता है। क्या आता है, अटैचमेंट के लिए माइसीलियम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसियम माइसीलियम बोलते हैं, फॉर अटैचमेंट। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि वो जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, तो फंगस बॉडी में ही क्या बोला हमने कि ए प्रेसिडियम माइसीलियम, ये कैसे होगा, तो फोर्थ देखते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई फंगस है, ये मान लो फंगस है, इसके ऊपर इस तरीके से एक माइसीलियम आया, ये क्या है, तो अटैचमेंट के लिए, किसी सबस्ट्रेट से अटैचमेंट के लिए, इसको कैसे बोलेंगे, ए प्रेसिडियम, ए पी आर ई डबल एस, अप्रेसिडियम, ई आर आई यू एम, अप्रेसिडियम माइसीलियम बोलेंगे। किस चीज के लिए है, फॉर अटैचमेंट के लिए है। और एक जो डी नंबर है वो क्या है अपना, तो जो डी नंबर का माइसीलियम होगा वो होगा क्या, हॉस्टोरियम होगा। क्या होगा, हॉस्टोरिया उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखते हैं, ये मतलब एक फंगस हो गया, उसी के बॉडी में बनेगा इस तरीके का हाइफी, जो क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या है, हाइफी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसके लिए होगा, तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बनेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बनेगा। हमने क्या देखा कि ए जो थैलस लाइक है ये कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइसीलियम है, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी है, यही आगे यही माइसीलियम क्या करेगा, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे एप्रेसियम, यहाँ पे क्या होगा, जो मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी से एक अटैचमेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, एक अटैचमेंट सिलिया निकलेगा, जो उस बॉडी से जाकर क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। और जो चौथा वो क्या हॉस्टेरिया है, वो क्या होगा, तो वो उसके अंदर बनेगा और यहाँ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा ना। अब हम लोग अगला देख रहे हैं, अगला हम लोग देखेंगे क्या, तो टाइप्स ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम दो तरीके का होता है। माइसीलियम कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। माइसीलियम कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक को हमने क्या बोला, होलोकार्पिक, और दूसरे को यूकार्पिक। होलोकार्पिक और यूकार्पिक, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। अब ये होलोकार्पिक माइसीलियम क्या है और यूकार्पिक माइसीलियम क्या है बच्चों, तो देखते हैं। जो होलोकार्पिक में क्या होगा कि जो पूरा का पूरा माइसीलियम होगा, किसी फंगस के अंदर पाया जाना जितना भी माइसीलियम वो क्या फॉर्म कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी। होलोकार्पिक में ऑल माइसीलियम ऑफ फंजाई इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होगा, फॉर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये क्या हो गया, होलोकार्पिक हो गया। ठीक है, ये मतलब ये पूरा का पूरा फ्रूटिंग बॉडी बना दे रहा है। और यूकार्पिक में क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ माइसीलियम यूज्ड फॉर फ्रूटिंग बॉडी। क्या कर रहा है, कुछ ही जो माइसीलियम वो क्या कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी
बना रहा है तो अपना क्या हो गया, यूकार्पिक हो गया। वो क्या हो गया, यूकार्पिक ना। अब हम लोग उसका देखेंगे क्या, सेलुलर डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो समझ में आया कि होलोकार्पिक और यूकार्पिक क्या है। तो जिसमें से मान लो कि हमने अभी माइसिलियम बोला था ना, मान लो ये सारा क्या है, माइसिलियम है, और ये सब माइसिलियम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी, ये सब बना दे रहा है। तो ये हो गया हमारा होलोकार्पिक। अब इसी माइसिलियम में से कुछ ही माइसिलियम क्या बनाया, फ्रूटिंग बॉडी बनाया, बाकी सब नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया, यूकार्पिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फंगस का सेल है वो कैसा होता है। फंगस का सेल कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे ना। तो सेलुलर डिटेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, सेलुलर डिटेल्स मतलब क्या है। तो पहला सेल वॉल। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड और काइटिन का। ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि फंगल सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड किस चीज का बना हुआ है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का। जो स्टोर कर रहा है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में है, तो यह है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है। फूड स्टोर किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, पिगमेंट। यहाँ भी कलर चेंज हो गया। तो पिगमेंट के लिए यहाँ क्या हो, क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट है, क्योंकि ये क्या है, सेप्रोफाइटिक है ना, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट। जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या होगा, क्योंकि अलग अलग कलर का तो ये होता है ना, तो वहां पे अलग अलग कलर के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, वहां पे दिखाया देगा कौन कौन से हैं, फाइकोरेथिन्स, ये सारा चीज उसमें पाया जाएगा। इसी के बेसिस पे तो फंगस का क्या अलग अलग टाइप भी है ना, पिगमेंट्स के बेसिस पे, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक और चीज में है क्या पाया जाता है कि एक बॉडी के ऊपर में एक आउटफोल्डिंग्स पाया जाता है। अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में हमने बनाया था, एक आउटफोल्डिंग पाया जाता है। उस आउटफोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लोमाजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोमाजोम्स बोलते हैं। जो क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटफोल्डिंग होता है। क्या होता है बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटफोल्डिंग होता है। क्या उसको बोलते हैं, लोमाजोम्स, आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, कि उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके का पाया गया है। तो हम लोग को पता है कि जो फंगस है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक है। तो ऑब्वियस उसमें क्या होगा, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाएगा, मतलब फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं पाया जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों, तो सेप्रोफाइटिक पाया जाएगा। सेप्रोफाइटिक होगा, पैरासिटिक होगा और सिम्बायोटिक होगा। कैसा होगा, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। अब यही सिम्बायोटिक में एक और आता है, क्या होता है, माइकोराइजा होता है। क्या होता है, माइकोराइजा होता है। हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसमें। बीइंग ए क्लोरोफाइलस, it shows only heterotropic mode of nutrition। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, जिसमें जो सबसे पहला होगा सेप्रोफाइटिक होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पैरासिटिक। क्या होगा, पैरासिटिक। तीसरा क्या होगा, सिम्बायोटिक। ठीक है, अब देख रहे हैं जो सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक ये क्या करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अभी हमने पहले ही बताया था कि जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, वो बस एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, एब्जॉर्प्टिव होता है। कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव, मतलब एब्जॉर्ब करता है। किसी सबस्ट्रेट के पास चला गया और जो भी फूड है उसको क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी सिंपल ऑर्गेनिक फूड है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्टिव बोलेंगे।
सिंपल ऑर्गेनिक फूड को जो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर रहे। पैरासिटिक क्या है, तो जो पैरासिटिक होंगे, ठीक है, जो फंगस जो पैरासिटिक होंगे वो प्लांट और एनिमल में क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, तो डिजीज कॉज करेंगे। ये क्या करेंगे, कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कॉज कर रहे हैं, तो डिजीज कॉज कर रहे हैं प्लांट और एनिमल में। सिम्बायोटिक में हमने पहले ही बताया था, तो म्यूचुअली बेनिफिशियली मेरे होंगे। तो जैसे क्या हो गया एल्गी और फंगस का, तो लाइकेन हमने तो पढ़ा है इसके बारे में। एल्गी और फंगस का एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। एल्गी क्या करता है, प्रोवाइड फूड, और ये क्या करता है, प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर। क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल और वाटर प्रोवाइड कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या माइकोराइजा क्या है। तो जो माइकोराइजा है वो भी एक तरह का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है माइकोराइजा भी, जो किसके किसके बीच का है, तो माइको, हमने क्या बोला, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या हो गया, तो जो माइकोराइजा है वो क्या है, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, क्या, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। किसके साथ में है फंगल एसोसिएशन, तो जो हायर प्लांट्स है उसके रूट्स के साथ में, जनरली जिम्नोस्पर्म्स प्लस फंजाई। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है, जिम्नोस्पर्म और फंजाई के बीच का। ठीक है, हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि इसमें भी कौन सा होगा, तो जो जिम्नोस्पर्म्स के भी साथ जाएगा तो ये जाएगा बेसिडोमाइसिटीज, उसमें जाएंगे। कौन जाएंगे, फंगस का कौन सा जीनस जाएगा, बेसिडोमाइसिटीज। हम लोग देखेंगे जब टाइप्स ऑफ फंगस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा फंगस जा रहा है बच्चों, तो बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, ये क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या है। अब जैसे पाइनस, अब इसे आप देखो, जब हम लोग देख रहे हैं जो पाइनस का सीड है, हमने इस पे क्वेश्चन भी कर रखा है कि जो पाइनस का सीड है वो बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं कर सकता है। जो पाइनस का सीड है, ये नोट कर लीजिए, क्या है कि जो पाइनस का सीड है डज नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। मतलब जब माइकोराइजा का एसोसिएशन आएगा तभी जो पाइनस का जो सीड होगा वो डेवलप होगा प्लांट में। ये पाइनस का सीड नहीं डेवलप है, पाइनस का सीड को डेवलप करना है तो माइकोराइजा का एसोसिएशन होना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो फंगस है, फंगस का रोल आखिर है क्या। फंगस का रोल हमारे माइकोराइजा में, फंगस का रोल क्या है, और उसके बाद प्लांट का रोल देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है रोल ऑफ फंगस इन माइकोराइजा। रोल ऑफ फंगस इन माइकोराइजा क्या है, तो देखते हैं। तो पहला क्या प्रोवाइड करेगा, फंगस है ना, तो फंगस सिंपली क्या करेगा, न्यूट्रिएंट और मिनरल को वाटर से क्या करेगा, वाटर से पुल करेगा और प्लांट को दे देगा। ठीक है, क्या कर रहा है, जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, प्रोवाइड इन ऑर्गेनिक मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, सॉइल से लेकर आएगा और प्लांट को दे देगा। और क्या करेगा, तो ये कहां पर, तो प्लांट को क्या करेगा, इट मेक्स द प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंस। ये प्लांट को क्या बनाएगा, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस, मतलब कभी प्लांट को ड्राई नहीं होने देगा, सूखने नहीं देगा। ठीक है, ये सी नंबर क्या करेगा, तो ये प्रिवेंट करेगा किस चीज से, तो रूट बोरर, मतलब कि पैथोजेन एक है, रूट बोरर है, उससे उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इट कैन प्रिवेंट देम या प्लांट फ्रॉम रूट, क्या बोला हमने, रूट बोरर। ठीक है, एक पैथोजेन है, ये क्या है, पैथोजेन बोले तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। ठीक है,
तो ये सब क्या है, रोल है, किसका रोल है, तो फंगस का रोल है किसमें, माइकोराइजा में। और प्लांट का क्या रोल हो जाता है माइकोराइजा में, यहीं पे हम लोग देखते हैं रोल ऑफ प्लांट्स इन माइकोराइजा। क्या रोल है प्लांट का, तो देख रहे हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है क्या, शुगर और नाइट्रोजन, किसको, शुगर और नाइट्रोजन कर रहा है फंगस को, ठीक है, शुगर एंड, हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो शुगर और नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो किसको, फंगस को। फंगस को भी तो नाइट्रोजन चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, शुगर भी चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि माइकोराइजा का टाइप, माइकोराइजा दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोमाइकोराइजा और एक होता है एक्टोमाइकोराइजा। एक क्या हो गया एंडोमाइकोराइजा और एक क्या एक्टोमाइकोराइजा। मतलब क्या होगा, जैसे पाइनस में, पाइनस हो गया, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला पाइनस, तो पाइनस का रूट हो गया, तो इसके साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकला हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा। और वहीं पे इसी रूट में हम लोग देख रहे हैं, रूट के अंदर में इस तरीके का गोल गोल है, सर्कुलर पार्ट है, जैसे ऑर्किड्स में हो गया, ठीक है, वो सब में हो गया। तो ऑर्किड जैसे मोनोकॉट है तो उसमें हो गया, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा एंडोमाइकोराइजा दिखेगा। क्या दिखेगा, एंडोमाइकोराइजा दिखेगा, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन माइकोराइजा हो गया न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या हो गया, तो सिंपल सा चीज है, न्यूट्रिशन के लिए जो मोस्ट कॉमन टाइप हो गया वो हो गया सेप्टोफाइटिक हो गया। ये सब क्या है, रेयर में पाए जाते हैं और सारे स्पीशीज में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या है, रिप्रोडक्शन इन फंगस। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन इन फंगस, उसके बाद रिप्रोडक्शन का जो भी टाइप है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वो सारे मोड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर कैसे ये स्प्रेड होते हैं, इनका लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और भी सब्जेक्ट्स को जो वीडियोस हैं उनको भी देखें और इस सब्जेक्ट को भी देखें, और प्रिपरेशन मंत्रा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।